नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार। सावन शुभ की संध्या। तीज की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, हमारे जुड़ने वाले और पटल पर जुड़े हुए सभी लोगों को तीज की, हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्दिक हरियाली ही हरियाली है। उसके पूर्व में स्वागत करने से पहले बताना चाहूंगी कि अभी अध्यक्ष महोदय हमारे जुड़े नहीं हैं, तो लेकिन चूंकि टाइम ज्यादा हो रहा था और ज्यादा देर वेट करना, समय को बर्बाद करना था, जब आ जाएंगे उनको ले लेंगे। हम मुख्य अतिथि सर से परमिशन लेकर के आगे कार्य बढ़ाएंगे अपना। तो स्वागत करते हुए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। उदय हुआ सौभाग्य हमारा, आप पधारे इस प्रांगण में। उदय हुआ सौभाग्य हमारा, आप पधारे इस प्रांगण में। जिस पथ से है आप पधारे, उस पथ को नमन हमारा है। जिस पथ से आप हैं पधारे, उस पथ को नमन हमारा है। देकर अपने आशीर्वचनों को स्वीकार करो, आतिथ्य हमारा, आतिथ्य हमारा। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जस्ट बगल में भक्ति जी हैं, भक्ति शुक्ला जी, और आप लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। आप एक लोक गायिका हैं और सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं। पटलों पे छाई रहती हैं, फेसबुक पर छाई रहती हैं। इनके परिचय की कोई ये मोहताज नहीं है, पहले हमारे पटल पे आ चुकी हैं। और भक्ति जी के नीचे जिज्ञासा सिंह जी हैं, वो भी लखनऊ से हैं। यानी अवध की शाम जुड़ी हुई है, इधर मिर्जापुर की शाम जुड़ी हुई है, अभी वाराणसी की शाम बाकी है, आने वाली है। तो जिज्ञासा जी भी लखनऊ से ही हैं। नमस्कार जिज्ञासा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप एक बहुत जानी मानी ब्लॉगर हैं, लोक गायिका हैं, क्या बात एक बहुत सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, सुप्रसिद्ध लघु कथा वाचक हैं, लघु कथा राइटर हैं। बहुत ही खूबसूरत इनकी लघु कथाएं होती हैं, कविताएं होती हैं। और आप विभिन्न आयामों में गीत लिखती हैं और अपने लोकधुन खुद बनाती हैं और उसको जिंदा रखने का पूरा प्रयास करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जिज्ञासा जी। आपके बगल में सदाशिव सर जी हैं, आदरणीय सदाशिव सर जी आज के मुख्य अतिथि हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वैसे तो आप जौनपुर मिर्जापुर से हैं, लेकिन अभी आप बंबई से जुड़े हुए हैं। आप प्योर लोक गायक हैं। आप सुनेंगे, इनको आप देखते ही रह जाएंगे, सुनते ही रह जाएंगे कि क्या आप गाते हैं। और जब भी गायक की जरूरत होती है, मैं सदाशिव सर को तुरंत बुलाती हूँ और आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पता नहीं क्या मामला, अभी तक जुड़े नहीं हमारे अलंकार सर। 3 लोग देख रहे हैं हमें, 3 लोग जुड़ गए हैं, आ गए हैं शायद, मुझको लगता है, देखते हैं। आ गए। प्रणाम सर, अलंकार सर, बहुत बहुत प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका पटल पर। क्षमा कीजिएगा, आवाज मुझको नहीं आ रही, मुझको आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। क्या बात है, मुझे आवाज कम आ रही जी। अब आई तो नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जिस मोबाइल से जुड़ी है और उसी मुझे मोबाइल से फोन करी तो आवाज कम हो जाती है, एक्चुअली ये होता है। और मैं इसीलिए करना नहीं चाहती थी फोन। 1 मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे यहाँ दिखाई दे रहा था। बार बार मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा था स्ट्रीम यार्ड से। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं क्षमा चाहूंगी कि आपके आने में थोड़ी सी विलम्ब हुआ, तो मैंने लाइव कर दिया था, क्योंकि अब ज्यादा देर करने से काफी समय खींच लेता है, इसलिए मैंने लाइव कर दिया था। मुख्य अतिथि महोदय का परमिशन ले लिया था और अब मैं आपकी अनुमति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पूरा नाम है महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार सर। आप वाराणसी से जुड़े हैं और आप एक गजलकार हैं। सभी जानते हैं कि आप एक गजलकार हैं, सुप्रसिद्ध गजलकार हैं, और लेकिन साथ में एक बहुत अच्छे गीतकार भी हैं। गजली आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। अभी आपके सामने बनारस घराना, अवध घराना और उत्तर प्रदेश घराना सब जुड़ा हुआ है। और अभी प्रतापगढ़ इलाहाबाद से भी आने वाली हैं लोक गायिका। तो सारे घराने आज हम एकत्रित हमने कर लिया इनको, और आप सब लोग आ चुके हैं। तो आप समझ रहे होंगे हमारे श्रोतागण कि हम क्यों सबको एकत्रित किए हैं। क्योंकि ये हरियाली तीज का मौसम है, बेटियों के दिन है,
सावन के दिन है, प्रकृति के दिन है और झूलों के दिन है। तो झूलों के दिन में अगर हम अपनी बेटियों बहनों को न इकट्ठा करें तो कोई भी घर घर नहीं है। हालांकि समय कम हो हालांकि अभी समय थोड़ा सा बदल गया है, कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो परंपरागत लोग हैं उन परंपराओं को मान्यता देते हैं और मैंने इसलिए अपने पटल वाले घर में परिवार में आप सबको इकट्ठा किया है। आप सबका स्वागत है। उल्लास का महीना है, चारों तरफ प्रकृति में हरितिमा ही हरितिमा फैली हुई है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रकृति में, ये अलग बात है कि कहीं बाढ़ है तो कहीं, जैसे भी सर कह रहे थे कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं बारिश हो रही है। जैसे दिल्ली में तो बहुत कम हो रही है और हो रही है तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन फिर भी प्रकृति तो अपने उल्लास में है, चतुर्दिक उल्लास में है। उस उल्लास को हम कैसे प्रकट करें? उस उल्लास को प्रकट करने के लिए हमारे पास गीत है, उत्सव हैं, त्योहार हैं और त्योहारों का मौसम है। तो आप हम सब अब यहाँ पर एकत्रित होकर कजली का आनंद लेंगे और देखेंगे कजली क्या चीज है। कजली एक परंपरागत गीत है जो कि सावन के महीने में विभिन्न घरानों से गाई जाती है और सबके थोड़े थोड़े लय अलग अलग हैं, जरा जरा सी लय अलग अलग मिलेगी, लेकिन है एक ही बात। कहीं विरह गीत, कजली में विरह गीत, कृष्ण और राधा की लीला, संयोग वियोग का वर्णन, श्रृंगार रस का वर्णन, इन्हीं सारी चीजों का को इसमें प्रश्रय दिया गया है। और आप देखेंगे कि हमारे कजली के जानकार अपनी प्रस्तुतिकरण जब देंगे तो फिर लगेगा कि क्या झूम रही है, प्रकृति झूम रही है। और प्रकृति को झूमने से पूर्व हम प्रकृति इस परंपरागत गायन की जोरदार आह्वान करते हुए सबसे पहले हम चाहेंगे कि कजली शुरू होने से पहले, क्योंकि किसी भी कार्य का प्रारंभ बिना माँ शारदे की वंदना के पूरा नहीं होता है। अभी हमारी ये लोक गायिका जुड़ नहीं पाई हैं, वो भी रास्ते में है, कहीं जुड़ेंगी तो उनको हम ले लेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं जिज्ञासा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और माँ शारदे का आह्वान करें और मंच पर माँ शारदे को विराजमान करें। उसके बाद हम कजली गीत को प्रारूप देंगे, कैसे उसको, किसको गाना है, कैसे गाना है, कौन सी घराना पहले गाएगा। हालांकि किसी भी घराने का कोई कंपटीशन नहीं है, सब बराबर हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं और यहाँ पर हमारे लोक गायक भी एक से बढ़कर एक हैं, तो कोई किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं है। लेकिन मैं अपना माइक म्यूट करती हूँ और जिज्ञासा जी को आउट करते हुए मैं उन्हें सरस्वती वंदना के लिए निवेदन करती हूँ। स्वागत है जिज्ञासा जी, आप आइए और अपनी वंदना से पटल को, माँ शारदे को विराजमान करिए। सभी को मेरा सादर प्रणाम, अभिवादन और पथगामिनी मंच को के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कजली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी के सामने अब मैं अपनी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ, जो कि एक गीत है। तो प्रस्तुत है सरस्वती जी के लिए प्रार्थना। मन आए बसो वीणा वादिनी, मन आए बसो वीणा वादिनी, हे सरस्वती हे वरदानी, मन आए बसो वीणा वादिनी। चाल कुचाल घिरा है जग ये, कीचड़ कीच भरा है जग ये, चाल कुचाल घिरा है जग ये, कीचड़ कीच भरा है जग ये, कंज खिले कैसे अब वारिणी, कंज खिले कैसे अब वारिणी, मन आए बसो वीणा पाणी, मन आए बसो वीणा पाणी। साधे सधे न मन की गति, साधे सधे न मन की गति, कोटि करे न नव जागृति, ओज घेर कर
बैठी यामिनी ओज घेर कर, बैठी यामिनी मन आए बसो वीणा पाणिनी, मन आए बसो वीणा पाणिनी। अंबर धरती अरु रत्नाकर, सुने तुम बिनु है कुसुमाकर। अंबर धरती अरु रत्नाकर, सुने तुम बिनु है कुसुमाकर। सुर संगीत सजाओ रागिनी, सुर संगीत सजाओ रागिनी। मन आए बसो वीणा पाणिनी, मन आए बसो वीणा पाणिनी। ज्ञान ज्योति की किरण हो देवी, हम मूरख शरणागत सेवी। ज्ञान ज्योति की किरण हो देवी, हम मूरख शरणागत सेवी। शरण लगा लो ज्ञान प्रदायिनी, शरण लगा लो ज्ञान प्रदायिनी। हे सरस्वती हे वरदायिनी, है सरस्वती है वरदायिनी। मन आए बसो वीणा पाणिनी, मन आए बसो वीणा पाणिनी। धन्यवाद। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सरस्वती आन बसो, तो जरूर है हमारी माँ शारदे हमारे पटल पर विराजमान हो गई हैं, आन बस गई हैं, और उनके माँ शारदे की उपस्थिति में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अध्यक्ष महोदय आदरणीय अलंकार भैया को मैं अनुमति चाहती हूँ कि वो अनुमति दें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो अनुमति दीजिए आप सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पटल पर हमारे राष्ट्रीय परामर्शदाता विजय तिवारी किसले जी उपस्थित हो चुके हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे छोटे भाई नवनीत श्रीवास्तव जी का आगमन हो चुका है, लखनऊ से ये भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटे भाई हैं, इनको बहुत पसंद है कजली वगैरह, तो आ चुके हैं। और हमारे विजय तिवारी किसले भैया सबको अभिनंदन करते हैं, मंचासी साहित्यविदों का अभिनंदन करते हुए मुझे भी प्रणाम कह रहे हैं। भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम है। गणेश प्रसाद गौतम जी आ चुके हैं। तो पटल के उस पार हमारे जितने लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। श्रोता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर श्रोता नहीं है तो हम नहीं है, बिना श्रोता के हमारी कोई जगह नहीं है इस पटल पर। तो मैं समय को बिल्कुल भी खींचते हुए आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबको फिर से अभिनंदन करते हुए मैं बुलाती हूँ भक्ति जी को। भक्ति जी, जैसा कि आप नाम से जाहिर है कि भक्ति यानी ये गीतों की भक्ति करती हैं, सुर की भक्ति करती हैं, सुर साधना की भक्ति करती हैं। इनको बुलाने के लिए मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। सुनिएगा, मैं 2 पंक्तियों से आपको आहूत करती हूँ। ये 2 पंक्तियां हैं। दिन निकला हर दिन जैसा, दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास हो। दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास हो। अपने लिए तो जीते हैं रोज, अपने लिए तो जीते हैं रोज, आज सबके भले की अरदास हो। यानी सबको हमें रस में डुबो देना है। इस मौसम में, इस प्रकृति के आनंद में, प्रकृति का आनंद लेने के लिए गीतों के साथ हम सबको उस रस में डुबो देना है। आइए भक्ति जी अपनी सुर साधना की भक्ति की छटा मंच पर
गुंजायमान करिए। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है पथगामिनी परिवार की धन्यवाद ओर से। मंजू जी। धन्यवाद मंजू जी। सबसे पहले तो किन सुंदर शब्दों से आपने निमंत्रित किया, उसका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो गीत सावन कजरी में मैं लेकर आई हूँ, इसकी रचना मैंने करी है और ये सोचकर रचना की है कि जैसे बरसात या सावन होता है, तो उसके बड़े सारे आयाम होते हैं व्यक्ति के जीवन में। खास तौर से नवविवाहितों के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि वो आती हैं अपने मायके आने के लिए, उत्सुक होती हैं और वहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है। इसी बीच एक वर्ग को हम भूल जाते हैं, वो है अविवाहित कन्याएं, जो कि छोटी से लेकर मझोले कद तक की किशोरावस्था के, उनका ये प्रिय समय होता है अपने गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाने का। जब झिमझिम बरसात हो रही हो और वो अपने गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाती हैं, तो उसी भाव को लेकर मैंने इसकी रचना करी है, इस कजली गीत की। आप लोग भी आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो बताइए। झिम झिम बरसे पनिया रामा के, गुड़िया कैसे ब्याही राम। झिम झिम बरसे पनिया रामा के, गुड़िया कैसे ब्याहे राम। गुड़िया कैसे ब्याही राम, गुड़िया कैसे ब्याही राम। झिम झिम बरसे पनिया रामा के, गुड़िया कैसे ब्याही राम। नाउन मांगे नेग रुपया, शगुन कराने के नाउन रुपया मांगती है। नाउन मांगे नेग रुपया, सगुन धराई नेग रुपया। झिम झिम बरसे पनिया रामा के, नेग रुपया पाए बिना। अम्मा से मांगना पड़ता है, बड़ा वो झिड़क देती हैं। मौसम ऐसा हो रहा है, झिमझिम बरसात हो रही है, वो कहती है कहाँ इसको ये पड़ी है, तो वही अपना दर्द बता रही है। झिम झिम बरसे पनिया रामा के, गुड़िया कैसे ब्याही राम। झिलमिल चुनरिया दो पैसे की, झिलमिल चुनरिया दो पैसे की, गोट चुनरिया दो पैसे की। झिम झिम बरसे पनिया रामा के, गोट चुनरिया पाए बिना। झिम झिम बरसे पनिया रामा के, गुड़िया कैसे ब्याही राम। दो ना जलेबी दो आने की, दो ना जलेबी दो आने की, सगुन मिठाई दो आने की। झिम झिम बरसे पनिया रामा के, सगुन मिठाई पाए बिना। झिम झिम बरसे पनिया रामा के, गुड़िया कैसे ब्याही राम। रूपा चंपा संग की सखियां, वो अपने गुड्डे के साथ आई हैं वरात लेके उसकी गुड़िया के लिए। रूपा चंपा संग की सखियां, गुड्डे के संग ब्याहे आई सखियां। झिम झिम बरसे पनिया रामा के, कैसे होवे अगवानी राम। झिम झिम बरसे पनिया रामा के, गुड़िया कैसे ब्याहे राम। टोकरी भर भर बालूशाही, खाड़ खिलौने और मिठाई। झिम झिम बरसे पनिया रामा के, दान दहेज भिजवाए बिना। झिलमिल बरसे पनिया रामा के, गुड़िया कैसे ब्याही राम। तो ये थी एक छोटी सी रचना आप सबके सम्मुख।
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसमें कोई शक नहीं, रिमझिम बरसे पनिया राम की गुड़िया कैसे ब्याही राम, एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और इसी बीच में हमारे पटल पर हमारी लोक गायिका नीलम शर्मा जी, डॉक्टर नीलम शर्मा जी उपस्थित हो चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी। और विजय तिवारी किसले जी कह रहे हैं टोकरी भर के बालूशाही, हमारे भैया हैं ये विजय तिवारी किसले जी, पटल के हमारे मुंह बोले भैया हैं, बहुत प्यारे भैया हैं। और उन्होंने लिखा है टोकरी भर के बालूशाही, तो बालूशाही उनके मुंह पे आ गया होगा, जुबान पे उनके उसकी स्वाद का स्वाद आ गया होगा शायद, मुझको लगता है। तो नीलम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले ही दूंगी कि आप सफर में थी और सफर से आते तुरंत जुड़ गई। ये एक बहुत बड़ी आप लोगों की साधना है, त्याग है, और आप लोगों के बल पे, इन्हीं परिश्रम के बल पे हमारा पटल चल रहा है कि आपने जरा भी डिनाई नहीं किया और आते ही तुरंत जुड़ गई। आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आते ही जी मैम, मैं आप नीलम सबको जी को प्रणाम आवाज मैम। दूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया जी जुड़ चुकी है इस बीच में, हमारे बीच, हमारे पटल में संचालन का काम करती हैं, और सोनिया जी का बहुत बहुत स्वागत है। सोनिया सोनम अक्स जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कह रही हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं नीलम जी का आह्वान करती हूँ। नीलम जी का आह्वान करते हुए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी, दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी। नीलम जी थोड़ा सा पास कर लीजिए, बहुत छोटी सी नजर आ रही हैं आप। हाँ यस, और पास में आ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मैम। आप जानते हैं नीलम जी प्रतापगढ़ से जुड़ी हैं इस समय, और डेली अप डाउन करती हैं प्रयागराज और प्रतापगढ़ के बीच में। ये एक आचार्य संगीतज्ञ हैं, रेडियो स्टेशन से, परमानेंट रेडियो स्टेशन में इनकी गायकी चलती रहती है और मंचों पे भी गाती रहती हैं। और आप एक बहुत ही उच्च कोटि की लोक गायिका हैं, और लोकगीत में ही आप पीएचडी भी आपने किया है, और लोकगीत के आचार्य भी हैं इलाहाबाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी से। जी स्वागत है। मैं स्वागत में दो पंक्तियां आपके लिए बोलती हूँ। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, एस मैम करती रहती है। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हमारी महफिल की शान, ऐसे लोग ही हमारी महफिल की शान, हमारी महफिल की शान नीलम रत्न। आप आइए और अपनी मधुर आवाज से हमारे पटल को सार्थक करिए, आज के कार्यक्रम को सार्थक करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हाँ, इस बीच में मैं एक निवेदन करना चाहूंगी विजय तिवारी भैया से, सोनिया सोनम जी से, धर्मेंद्र जी से, कि आप लोग शेयर करते रहें, क्योंकि मैं ओपनली बता रही हूँ कि दूसरा फोन मेरा खराब हो चुका है, मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। लैपटॉप खुला है बट लैपटॉप से मैं नहीं कर पाती, मेरी वीकनेस है। तो आप लोग शेयर करते रहें। मैं विजय तिवारी भैया से कहूंगी कि आप प्लीज कम से कम व्हाट्सएप पर ग्रुपों पे शेयर कर दें, जिससे कि लोग देखें और जुड़ जाएं। और भी ग्रुपों में जो कि 60-62 ग्रुप हैं, उन सब ग्रुपों पर भी आप लोग शेयर कर दें, जिससे कि और ज्यादा लोग जुड़ सकें। आदरणीय धर्मेंद्र तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं शेयर करने का निवेदन करती हूँ। शेयर करते रहिए, आप लोगों को जोड़ते रहिए इस आनंदमयी शाम से। तो नीलम जी आइए और अपने मधुर आवाज की छटा बिखेरिए। स्वागत है, आइए। जी मैम, सर्वप्रथम आप सबको सादर प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहते हैं मैम। अभी हम तुरंत आए हैं, 15 मिनट पहले, बस तुरंत जुड़े हैं आप सबसे। हमारी आवाज मिल रही मैम आप सबको? हेलो। जी हाँ, जी हाँ। जी सर। तो मैम एक कजरी सुनाते हैं आपको कि गौरा मैया शिव जी से कहती हैं कि ए भोले बाबा, आपकी झोपड़ी जो है बारिश की वजह से, सावन की बारिश इतनी हो रही, बरसात जिससे चू रही है, और इसको छवाइए नहीं, हम अपने मैके चले जाएंगे। देखिए एक अच्छी सी कजरी देते हैं, आप सबको अच्छा लगेगा। लेट न करते हुए, उसे भी लेट हम जुड़े ही हैं मैम, एक देते हैं आप सबको। सर्वप्रथम माता सरस्वती का आह्वान करेंगे अपने शब्दों में, उसके बाद हम कजरी गाएंगे। जय जय देवी चराचर सारे, ऊंचे जग शोभित मुक्ताहारे, वीणा वादिनी पुस्तक हस्ते, भगवती भारती देवी नमोस्तुते, भगवती भारती देवी नमोस्तुते। अब आप सबको एक कजरी सुनाते हैं भोले बाबा की।
सर। सावन भदौआ के बरसे बदरिया, हो सावन भदौआ के बरसे बदरिया, चुए भोला तोहरी झोपड़िया ना। सावन क्या बात है। भदौआ के बरसे बदरिया, चुए भोला तोहरी झोपड़िया ना। भीज लये शिव हमरी चुनरिया, हम चली जाबे नैहरवाना। भीज लये भोला हमरी चुनरिया, हम चली जाबे नैहरवाना। भोले जी कहते हैं कैसे के जाबो गौरा अपने नैहरवा, हो कैसे के जाबो गौरा अपने नैहरवा। गंगा जी में आड़ी नहरियाना, हे गौरा बाड़ी लहरियाना। रिम झिम बरसे सवनवा, भीजे भोला हमारी चुनरियाना। गौरा जी काफी नाराज हो गई हैं, भोले जी से कह रही हैं चंदन काठ के नैया बनैबै, चंदन काठ के नैया बनैबै, वही चढ़ जाबे नैहरवाना। हे भोला हम जाबे नैहरवाना। रिम झिम बरसे बदरिया, भीजे भोला हमारी चुनरिया ना। सावन भदौआ के बरसे बदरिया, चुए भोला तोहरी झोपड़िया ना, हो चुए भोला तोहरी झोपड़िया ना, चुए भोला तोहरी झोपड़िया ना। जी मैम एक कोशिश थी हमारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आनंद आ गया, आनंद आ गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने कहा था ना कि इनकी आवाज सुनकर कोकिला है, और कोकिला की आवाज से तुम्हारे पुतल पास सभी कोकिला कोयल बैठे हैं, लेकिन ये कोकिला एकदम अभी नई न्यू कोकिला, और कह लीजिए कि बहुत अभी धार है, एकदम बहुत धार बाकी है इनके अंदर, बहुत एकदम ओरिजिनल स्वर है, ओरिजिनल। जी सर, जी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सुंदर है। अगर जी, अभी हमारे आदरणीय धर्मेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं खूबसूरत कजली काव्य धारा। विजय तिवारी भैया कह रहे हैं आदरणीय सोनम जी सादर नमन आपको। सोनम जी ने नीलम जी हैं भैया, इनका नाम नीलम शर्मा जी है। और कुछ लोग गौरी शंकर जी को नमन कर रहे हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं। इस प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं, और हम सोच रहे हैं कि लोग जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप सब लोग पटल पे जो बैठे हैं, सभी से निवेदन है कि अपने अपने दोस्त मित्रों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, तभी इसका आनंद है। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक राउंड पूरा करती हूँ। पहले इस एक राउंड को पूरा करने में मैं इसके बाद बुलाऊंगी भैया को, ये बम्बई से जुड़े हुए हमारे, हालांकि मुख्य अतिथि हैं, लेकिन उसके बाद भी एक राउंड तो सबके लिए चलेगा, उसके बाद लास्ट में देखेंगे। हाँ, इस बीच हमारे पटना से अनीता प्रसाद जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी नमस्ते, प्रणाम आपको बहुत बहुत। तो मैं आदरणीय सदाशिव चतुर्वेदी सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो, उनको मैं 2 पंक्तियों से आपको मैं बुलाना चाहूंगी, सुनिएगा। हाँ, कविता की 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। मैंने कहा बारिश का मौसम है, वर्षा के गीत गाए जाते हैं, और तमाम उपादानों का महत्व है इसमें, प्रकृति के। उसी में 4 पंक्तियां मैं अपनी स्वरचित देना चाहूंगी। उमड़त घुमड़त बदराए, उमड़त घुमड़त बदराए, प्रिया मिलन की आस जगाए। उमड़त घुमड़त बदराए, प्रिया मिलन की आस जगाए। बूंदन बूंदन बाट निहारे, बूंदन बूंदन बाट निहारे, चिर प्रतीक्षित प्यास बुझाए। उमड़त घुमड़त बदराए। जैसा कि बॉम्बे में
बादल ही बादल घुमड़ रहा है, तो मुझे लगा ये 4 पंक्तियां ही देना उचित होगा कि बॉम्बे हमारा पूरा बादल से घिरा पड़ा है और हमारे सर उन्हीं बादलों के बीच में एक चांद की तरह आज हमारे पटल पे उदित हुए हैं। तो सर आइए और अपनी कजली से पटल को गुंजायमान करें। स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस कार्यक्रम का बैनर जब मैंने देखा तो इसमें सबसे ऊपर लिखा था एक शाम कजरी गीतों के नाम। तो ये नाम ही इतना अच्छा कार्यक्रम का इन्होंने रख दिया है कि इसमें ये इतना उत्साहित व्यक्ति हो जाता है कि अब इसमें मतलब जो कजरी के पसंद करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा करके जो बॉम्बे में रह रहे हैं उनको ऐसा मौसम होने के बावजूद कजरी सुनने को नहीं मिलती, लेकिन जब ऐसा नाम कहीं पढ़ने को मिलता है कि भाई यहाँ पे कजरी का कार्यक्रम होगा तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और आदरणीय मंजुला जी ने जब ये कार्यक्रम के लिए मुझे सूचित किया तो इस पटल पर नाम मैंने देखा तो नीलम जी हैं, नीलम का अलंकार है और श्रावण मास में सदाशिव की भक्ति और हर मन में हर जन जन में मंजुल और जिज्ञासा है। तो ये मैंने देखा कि जो नाम इन्होंने चुने हैं वो पूरा एक बहुत बड़ा जो है आध्यात्म उसमें झलकता है इन नामों में। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका कि मुझे आपने इसमें आमंत्रित किया। और मैं ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि अब और भी लोगों को दूसरा राउंड भी कहना है, तो मैं एक कजरी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जो कन्हैया जी की कजरी है। कन्हैया जी गोकुल छोड़ करके जब चले जाते हैं तो गोकुल वासियों की क्या दशा होती है उसके ऊपर मैंने लिखा है कि जब से श्याम गए गोकुल से मधुबन नीक न लागे ना। जब से श्याम गए गोकुल से मधुबन नीक न लागे ना। नीक न लागे ना रे सखिया नीक न लागे ना कि जब से श्याम गए गोकुल से मधुबन नीक न लागे ना। तो गैया चरत खात अब नाही, गैया चरत खात अब नाही, बछरू दूध पियत अब नाही। तो मथनी मथनी घूमत नहीं माखन में, मथनी घूमत नहीं माखन में, मधुबन नीक न लागे ना। जब से श्याम गए गोकुल से मधुबन नीक न लागे ना। तो ग्वाल बाल मन मारी फिरत हैं, ग्वाल बाल मन मारी फिरत हैं, निस दिन जल अखियन से गिरत हैं। तो निदिया दूर गई नयनन से, निदिया दूर गई नयनन से, मधुबन नीक न लागे ना। निदिया दूर गई नयनन से, मधुबन नीक न लागे ना। तो कोयल कूकू बोलत नाही, कोयल कूकू बोलत नाही, मोर थिरकी बन नाचत नाही, मोर थिरकी बन नाचत नाही। तो खुशबू की खुशबू रही नहीं फूलवन में, खुशबू रही नहीं फूलवन में, मधुबन नीक न लागे ना। खुशबू नहीं रही फूलवन में, मधुबन नीक न लागे ना कि जब से श्याम गए गोकुल से मधुबन नीक न लागे ना। और आखिरी अंतरा है
कि घूमत सखियां बन के बवरिया, घूमत सखियां बन के बवरिया, पूछत कहवा मिली है संवरिया, पूछत कहवा मिली है संवरिया, कि कितना दिवस है मधुर मिलन में, कितना दिवस है मधुर मिलन में, मधुबन नीक न लागे ना, जब से श्याम गए गोकुल से, मधुबन नीक न लागे ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधा कृष्ण की बात के बिना कजली कहाँ। तो राधा कृष्ण, सचमुच कृष्ण जब चले गए तो मधुबन कहाँ अच्छा लग रहा था लोगों को। ये हमारे दैनिक जीवन में भी देखा जाए, हमारा प्रिय या हमारा अपना बहुत ही नजदीक व्यक्ति या चला जाता है हमारा निजी, तो क्या होता है, वो तो फिर कृष्ण के साथ भी घटना घटी थी। पूरा मधुबन, पूरा ब्रज ही शांत हो गया था उनके वियोग में। तो ये कजली है ही है, वियोग, श्रृंगार, संयोग, वियोग, विरह का गीत और श्रृंगार का ही है, और इसमें झूलों का गीत होता है। तो इस प्रकार इस बीच में हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। मैं नाम ले लेती हूँ, इनका जरूरी है नाम देना। हमारे बीच मधु स्वामी जी गाजियाबाद से जुड़ चुकी हैं। निवेता नेवी जी लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। वो कह रहे अच्छी सज हो रही है कजली से सौरी शाम। जी निवेता जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। शुभ संध्या आपको बहुत बहुत। अनीता प्रसाद जी जुड़ चुकी हैं पटना से, भी हमारे बीच में काफी लोग जुड़ चुके हैं। और आदरण धर्मेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं बखूब बहुत सारे भाव को कजली गायन में पिरो दिया। और इसके पहले जो कि मैंने विजय भैया को कहा था कि नीलम नाम है, तो आपने सोनिया सोनम अक्स जी का स्वागत किया था, उनको नमस्ते वंदन किया था। जी भैया, ये नीलम जी हैं और आपकी बात सोनिया सोनम तक पहुंच चुकी है। आपका स्वागत वंदन उन तक पहुंच चुका है। निवेदिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया कजरी के माध्यम से विरहिणी की व्यथा कथा। जी आपने मर्म को पकड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अगर हम परंपरा का निर्वाह करते हैं तो हमारे अध्यक्ष महोदय एकदम लास्ट में हो जाएंगे, और ये इस धारा को मैं तोड़ना चाहती हूँ। अगर अनुमति दें तो मैं बिना अलंकार भैया के सुने सेकंड राउंड चलाना हमारे लिए उचित नहीं लग रहा है। और अगर हम नियम और परंपरा का निर्वहन करते हैं तो फिर बहुत देर हो जाएगी आपको सुनने में। तो एक राउंड में, प्रथम राउंड में आपका आह्वान मैं करती हूँ, आप आइए और हम लोगों को सुनाइए। तो मैं आपके लिए 4 पंक्तियां बोलूंगी, सुनिएगा। जी मंजुला जी बताइए। जी मुझे मेरा भी निवेदन है हाँ कि अगर एक राउंड तो तभी पूरा होगा जब तक आप नहीं सुनाएंगे। अच्छा मुझे तो आता नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं आता। मैं तो कजली वजली नहीं गाती हूँ, लेकिन फिर भी पसंद बहुत है मुझको, तो पसंद बहुत है। तो इस पसंद के चक्कर में मैंने एक कजली निकाल के रखी हुई है अपने लिए कि मैं सुनाऊंगी आप लोगों को। अगर मिल जाए तो मैं जरूर सुनाऊंगी, अगर आप की इच्छा है तो मैं जरूर सुनाऊंगी। हालांकि मेरी लिखी नहीं है, परंपरागत है और सब लोग जानते हैं और मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो मेरी माँ गाती थी उस लाइन को गाते हुए मैं दूसरी कजली सुना दूंगी। एक पंक्ति गा देती हूँ। हरे रामा कृष्णा बने मनिहारी पहिर लई सारी रे हरी। हरे रामा कृष्णा बने मनिहारी पहिर लई सारी रे हरी। बस इतना ही आता है मुखड़ा, मुझे अंतरा मुझे याद नहीं है। और सेकंड राउंड के हाँ एक और भी मैं निकाल के रखा है मैंने, सुनिएगा, मैं सुना दूंगी। सर के का आदेश है, उनका आदेश तेरे आंखों पे, तो सुनाती हूँ। कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया,
बदरिया घिरी आइल नदी, कैसे खेले क्या जेबो बात। सावन में कजरिया, बदरिया घिरी आइल नदी। तू तो जात हौ अकेली कोनो संग न सहेली, तू तो जात हौ अकेली, तू तो जात हौ अकेली कोनो संग न सहेली। छैला रोक ली है, छैला रोक ली है तो हरी डगरिया, बदरिया गिरी आइल नदी। ला रोक ली है तो हरी डगरिया, बदरिया गिरी आइल नदी। कैसे खेले जेबो सावन में कजरिया, बदरिया गिरी आइल नदी। भौजी बोले लू तो बोली, भौजी बोले लू तो बोली, सुन के लागल हमरा गोली। भौजी बोले लू तो बोली, सुन के लागल हमरा गोली। काहे पड़ल बारो हमारी नगरिया, बदरिया घिरी आइल नदी। काहे पड़ल बारो हमारी नगरिया, बदरिया घिरी आइल नदी। कैसे खेले जेबो सावन में कजरिया, बदरिया घिरी आइल नदी। बस इतना ही आता है। उसका रीजन है कि हमारे मोहल्ले में, धन्यवाद सर, हमारे मोहल्ले में झूला पड़ा बहुत करता बहुत था सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरी माँ बहुत झूला झूलती थी और मोहल्ले की तमाम हमारी नंद हो जाइए ये लोग हुआ करती थी, ये लोग गाती थे, एक दूसरे को चढ़ाती थी बहुत ज्यादा। तभी से मुझे थोड़ा सा ये याद है और मुझे पसंद है। एक्चुअली मुझको बहुत पसंद है ये अलग बात है कि नंद भौजाई का है, चिढ़ाने का है, सब कुछ है, लेकिन मुझे पसंद है थोड़ा। तो जो पसंद रहता है बचपन का वो दिमाग में कहीं ना कहीं अवचेतन मन में रह ही जाता है, तो मैं गुनगुनाती रहती हूँ। इस तरह से मैंने आपके आदेश का अक्षरशः पालन किया है। तो आदरणीय विजय लक्ष्मी सिंह जी भी जुड़ गई हैं लखनऊ से। वो कहते हैं काहे पड़ल बारू हमारी नगरिया, हमारी बात को कोट कर रही हैं। और आदरणीय धर्मेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं कजरी और बदरी दोनों एक दूसरे पर बरस रहे हैं। अनीता प्रसाद जी कह रही है वाह बदरिया घिर आई नदी, अद्भुत अद्भुत। नवनीत जी कह रहे वाह बहुत अच्छा। हालांकि मेरे भाई लोग सुने नहीं है मेरा गाना, हम कभी गाते नहीं है घर में, बहन गाती हैं और भाई लोग सुन लेते हैं ऐसे तो कहते हैं कि वाह बहुत अच्छा। पता नहीं क्या गाती, मुझे खुद नहीं पता। खैर, आदेश का पालन हुआ। अब मैं आदरणीय अलंकार सर को आह्वान करती हूँ और आप आएंगे और अपनी बात कजली के माध्यम से कहेंगे। आपके लिए मैं बोलूंगी, व्याकुल मन है गिरहें खोलो, व्याकुल मन है गिरहें खोलो, क्षमा करो प्रिय देर हुई। धरती से बादल कह रहा है कि व्याकुल मन है गिरहें खोलो, क्षमा करो प्रिय देर हुई। मिलन के अश्रु से मन धोलो, पंथ का जोगी अब रात हुई, पंथ का जोगी अब रात हुई। तो यहाँ पर बादल, प्रकृति और चंदा चांदनी इन्हीं की बातें हो रही हैं। तो इन्हीं उपादानों के साथ मैं आपका आह्वान करती हूँ और आप आइए और अपनी कजली से हमारे पटल को भिंगाइए, रसभोर करिए। पटल पर उपस्थित सभी वरीण साहित्यकारों को मेरा सादर अभिवादन है, नमन है। और आदरणीय मंजुला जी को विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी शानदार गोष्ठी, इतनी शानदार महफिल, कजरी की महफिल सावन के महीने में सजा रखी है, जिसको उन्होंने मुझे इतना आनंद आ रहा कि मैं क्या सुनाऊं, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। भाई सदाशिव जी को सुना, नीलम जी को सुना, भक्ति जी को सुना और बहन जी हमारी बैठी थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन जहां से वाणी वंदना उन्होंने शुरू की, इतनी शानदार वंदना शुरू की कि पूरा कार्यक्रम एकदम अपलिफ्ट जिसको कहते हैं, बहुत बढ़िया रहा। और मंजुला जी ने तो बिल्कुल माहौल बना दिया। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब सावन में मंच पर बैठा हुआ कवि जब प्रसन्न नहीं हो रहा है, ताली नहीं बजा रहा है, लोगों का सुन रहा है, तो श्रोताओं को क्या आप आनंदित करेंगे।
मेरी बात, जब पहले आप तो प्रसन्न हो, इतनी सरस विधा आप कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक दूसरे को और विधा सुन करके ये पता नहीं चल रहा कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। आप में वो मस्ती नहीं आई। मैं मंचों का आदमी हूँ, तो मुझे ये पता है कि जब तक ताली और वाह नहीं मिलती तब तक मजा नहीं आता है। तो आप लोग तो कम से कम एक दूसरे को चेयर अप करिए। बहरहाल सावन के महीने में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। खूब आनंद लीजिए, खूब झूला झूलिए। सजना सावन झरे। नीलम जी, थोड़ा बनारस का रंग देखिए, फिर कजरी सुनाऊंगा। सजना सावन झरे, अंगना अंगना भीज मैना, अंगना अंगना भीज मैना, सुगना पंख हरे, सजना सावन झरे, ओ सजना सावन झरे। अमवा 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 कोयल कुहू के, अमवा अमवा कोयल कुहू के, पी कह बोल पपीहा, पी कह बोल पपीहा। मोर मगन बूंदन संग नाचे, मोर मगन बूंदन संग नाचे, नयना आस भरी। क्या बात। सजना सावन झरे, ओ सजना सावन झरे। ये तो मैंने सावन का माहौल बनाने के लिए पेशकश कर दी। अब आइए कजरी पर। छोटी सी कजरी है। शिव की बात भी सुनी, कृष्ण की बात भी सुनी, तो हम सबको समेटते हुए एक छोटी सी कजरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि रिम झिम पड़ेला फुहारी। ये बनारस की कजरी है, बिना ठेके की है। कि रिम झिम पड़ेला फुहारी, अंगनवा में भींजली नारी। रिम झिम पड़ेला फुहारी, अंगनवा में भींजली नारी। भींजली नारी हो, भींजली नारी, अंगनवा में भींजली नारी। रिम झिम पड़ेला फुहारी, अंगनवा में भींजली नारी। भींजली नारी हो, भींजली नारी, अंगनवा में भींजली नारी। गिर कैलाश पे गौरा भीजे, गिर कैलाश पे गौरा भीजे, संगवा में भीजे त्रिपुरारी, अंगनवा में भींजली नारी। संगवा में भीजे त्रिपुरारी, अंगनवा में भींजली नारी। भींजली नारी हो, भींजली नारी, अंगनवा में भींजली नारी। रिम झिम पड़ेला फुहारी, अंगनवा में भींजली नारी।
क्षीर सिंधु में क्षीर सिंधु में कमला भीजे, क्षीर सिंधु में कमला भीजे, अरे संगवा में भीजे चक्रधारी, अंगनवा में भीजली नारी, संगवा में भीजे चक्रधारी, अंगनवा में भीजली नारी, भीजली नारी हो भीजली नारी, अंगनवा में भीजली नारी। पंचवटी में पंचवटी में सीता भीजे, पंचवटी में सीता भीजे, पंचवटी में सीता भीजे, संगवा में भीजे धनुधारी, अंगनवा में भीजली नारी, संगवा में भीजे धनुधारी, अंगनवा में भीजली नारी, भीजली नारी हो भीजली नारी, अंगनवा में भीजली नारी। और अंतिम बंद देखिए कि कुंज गलिन में राधा भीजे, कुंज गलिन में राधा भीजे, कुंज गलिन में राधा भीजे, अरे आचरा में भीजे बनवारी, अंगनवा में भीजली नारी, आचरा में भीजे बनवारी, अंगनवा में भीजली नारी, भीजली नारी हो भीजली नारी, अंगनवा में भीजली नारी, झिम झिम पड़ेला फुहारी, अंगनवा में भीजली नारी, भीजली नारी, भीजली नारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जम गया जम गया। काफी लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं, वाह वाह, सीता भीजे भीजे धनुषधारी, राधा से बनवारी। भैया कह रहे हैं स्वागत है, भैया कह रहे पंचवटी में सीता भीजे। नवनीत जी कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं सावन में फुहारों की बौछार व भीजे नारी, महादेव चक्रधारी, बेजोड़ समायोजन। अनीता प्रसाद जी का अद्भुत प्रस्तुति अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है। विजय तिवारी किसले भैया कह रहे हैं क्षीर सिंधु में कमला भीजे, यानी आपके पंक्तियों को कोट करते हुए आपकी सराहना में पंक्तियां लिख रहे हैं लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच हमारे बीच में एसएन पांडे जी करके जुड़े हुए हैं, और ये मुझे पता नहीं कहाँ से जुड़े हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं, काफी लोग जुड़ गए इस बीच में। और फिर से निवेदन करूंगी कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके अन्य पटलों पर भी इसको शेयर करें। तो अरुणा पाठक जी जुड़ गई हैं, आदरणीय अरुणा पाठक जी रीवा से जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है अरुणा आभा पाठक जी आपका। धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी के बेजोड़ पंक्तियां, कजरी को सब रंग से भर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। तो भैया हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड राउंड में आपने जमा दी है कजरी, तो हमारी जो महिला लोक गायिका हैं अवध, बनारस की धुन को आपने जमा दिया, तो अब अवध की धुन या अवध घराना कैसे पीछे रहेगा। अब अवध घराने से दो हमारे यहाँ मौजूद हैं, अब देखते हैं कौन जमाता है। अब इनको तय करना है किसको पहले बुलाना है। हमारी आएंगी लोक गायिका भक्ति जी या आएंगी लोक गायिका जिज्ञासा जी, आप दोनों आपस में तय करें कौन पहले आएगा और कौन पटल को रसविभोर करेगा। तय करिए आप लोग आपस में। यस, वेरी गुड जिज्ञासा जी, आइए, स्वागत है, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, स्वागत, आइए। साधना साई जी जुड़ गई हैं, सभी का आनंद, सभी को प्रणाम जी, स्वागत है साधना जी आपका। जी सुनाइए जिज्ञासा जी, आइए। मेरी ये कजरी स्वरचित है, पारंपरिक तो नहीं है। इस कजरी में एक ग्रामीण गरीब महिला का
भाव विभोर मन है जो अपनी सरकार से कुछ कहना चाहता है। आवाज आ रही है दीदी? जी आ हाँ, रही है आवाज आ रही है। आ रही अच्छा, तो वो जब अपने सरकार के दरवाजे पे जाती है, जो गुहार लगाती है, उसको मैंने कजरी में डालने की कोशिश की है। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। कि अरे रामा सूखा परा बड़ी जोर, हकीमवा सोवरे हारी। कि अरे रामा, किसी की आवाज आ रही है दीदी? किसी म्यूट नहीं है किसी का? देखो। यारे रामा सूखा पड़ा बड़ी जोर, हकीमवा सोवरे हारी। हकीमवा सोवरे हारी। चाहे जितना मचाऊं शोर, हकीमवा सोवरे हारी। हकीमा सोवरे हारी। मैं द्वारे हकीमवा के ठाड़ी, मैं द्वारे हकीमवा के ठाड़ी। ऊ बतिया सुने ना हमारी, ऊ बतिया सुने ना हमारी। मैं भूख प्यास की मारी रामा, अरे रामा सौ सौ हाक गुहारी। जियरा मोरा रोवे रे हारी। कि अरे रामा सौ सौ हाक गुहारी। जियरा मोरा रोवे रे हारी। कि अरे रामा सूखा परा बड़ी जोर, हकीमवा सोवरे हारी। जे हाकिम हमारा बनाया, ये हाकिम हमारा बनाया। इसे हमने खोपड़िया चढ़ाया, इसे हमने खोपड़िया चढ़ाया। तनी देर मदे उतारी रामा, अरे रामा मुँह भर दे गारी। चाहे कछु होवरे हारी। कि अरे रामा मुँह भर दे गारी। चाहे कछु होवरे हारी। कि अरे रामा सूखा परा बड़ी जोर, हकीमवा सोवरे हारी। आखिर में देखें, जब उसकी नहीं सुनी जाती है तो वो क्या कहती है? कि मैं हारी लौट घर आई, सखी हारी लौट घर आई। मन अपने कसम एक खाई, मन अपने कसम एक खाई। मैं द्वारे पे पोखरा खोदाई रामा, अरे रामा दरी दरी बिरवा लगाई। हरेरी आवरे हारी। कि अरे रामा दरी दरी बिरछा लगाई। हरेरी आवरे हारी। कि अरे रामा सूखा परा बड़ी जोर, हकीमा सोवरे हारी। सखी चाहे जितना मचाऊं शोर, हकीमा सोवरे हारी। हकीमा सोवरे हारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर जिज्ञासा जी, बहुत बढ़िया। बहुत आभार भक्ति जी। बहुत सुंदर कविता। वाह वाह, कजरी के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह दी। सूखा पड़ा हकीमुआ सोवेरे हरी, यानी गायकी, गीत ऐसा एक सशक्त माध्यम है
ये जो गीतों का साहित्य है ऐसा सशक्त माध्यम है कि वो कहाँ कहाँ तक आवाज पहुंचती है। बहुत ही नम्रता के साथ, प्यार के साथ अपनी आवाज को पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है, जिसे जिज्ञासा जी ने अवध के धुन में सुनाया। तो कह रही हैं धर्मेंद्र जी, मीठा दर्द लिए कजरी बहुत बढ़िया, अप्रतिम अप्रतिम। सचमुच मीठा मीठा दर्द, यानी अपने दर्द को बहुत कठोरता से न कह करके बहुत ही प्यार भरे लहजे में अपनी बात को सुना देना और अपने बात मनवा लेना, ये एक बहुत बड़ी कला है। इसे केवल वही समझ सकते हैं जो कि गीतों के राजा और रानी होते हैं, जो गीतों के हकीम होते हैं, जो गीतों की सुर साधना करते हैं, वही लोग इन बातों को समझ सकते हैं। और अब हम फिर से एक अवध अभी बचा हुआ है, अभी दूसरा घराना हमारा बैठा हुआ है, हमारे वाराणसी घराने के बगल में नीलम जी, और इस घराने के पास चलते हैं कि अनेक घरानों को सुनना आज हमें, और सभी घरानों में एक जोरदार, क्या कहेंगे, ऊर्जा का समावेश हो चुका है। मुझे लगता है कि आज पटल चरम पे पहुंचने वाला है। तो नीलम जी आइए और अपनी मधुर आवाज से नीलम रत्न मणियों के शब्द संयोजन को कजरी के माध्यम से बिखेरिए पटल पे। स्वागत है आपका, आइए अपनी मधुर आवाज लेकर के। जी आइए नीलम जी, स्वागत। जी मैम, कुछ कजरी की विधा हम आपको सुनाएंगे जो अलग अलग से होगा, बस एक अस्थाई एक अंतरा, इस तरह से करके आप सबको पसंद आएगा। मैम आप हमको कोकिला की भाषा वो दे रहे हैं उपाधि, हमें तो आपकी आवाज ही मुग्ध कर दे रही, इतना सुंदर आप खुद भी बोल रहे हैं। लीजिए हम आपको कजरी सुनाते हैं। मैम क्षमा कीजिएगा, थोड़ा हम सुबह 7 बजे सबर करते हैं, फिर 7 साढ़े 7 बजे पहुंचते हैं, थोड़ा सा थकान सा महसूस करें, फिर भी आप सब मेरे अपने हैं। लीजिए मैं आपको सुनाती हूँ। नीलम जी 1 मिनट समय दीजिए, मैं नीलम जी 1 मिनट समय दीजिए, मैं थोड़ा स्वागत कर लूं। 1 मिनट समय दीजिए, मैं नीलम जी 1 मिनट समय दीजिए, मैं थोड़ा स्वागत कर लूं। 1 मिनट। इस बीच हमारे बीच में मंजू श्रीवास्तव जी, आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं वर्जीनिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, और बहुत जरूरी था क्योंकि आप कहाँ से बैठकर समय निकाल कर हम लोग को सुन रही हैं, देख रही हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजू श्रीवास्तव जी कह रही है बहुत सुंदर आयोजन चल रहा है, धन्यवाद। नीलम जी फिर स्वागत है आपका, आइए। सॉरी जी मैम, कोई बात नहीं मैम। नीचे मैम सुनाते हैं, आप सबको अच्छा लगे। कि रिम झिम बरसेला बदरिया, चम चम चमकेला बिजुरिया। रिम झिम बरसेला बदरिया, चम चम चमकेला बिजुरिया। गोरिया गावई देखा सावन में कजरिया ना, हो गोरिया गावई देखा सावन में कजरिया ना। हो रिम झिम बरसेला बदरिया, चम चम चमकेला बिजुरिया। पियर खेत हरियर होई गईले, पहिर चुनरिया धानी हो, पहिर चुनरिया धानी हो। तपल धरतिया जुड़ा गईल, जब रतिया बरसे पानी हो, रतिया बरसे पानी। झूला पड़ा नीम के डारी, हो झूला पड़ा नीम के डारी, धनिया झूले बारी बारी। झूले सखी सहेली सासू संग बहुरिया ना, हो झूले सखी सहेली सासू संग बहुरिया ना। हो रिम झिम बरसेला बदरिया, चम चम चमकेला बेजुरिया। गोरिया गावई देखा सावन में कजरिया ना, हो गोरिया गावई देखा सावन में कजरिया ना। हो रिम झिम बरसेला बदरिया, चम चम चमकेला बेजुरिया। रिम झिम बरसेला बदरिया, चम चम चमकेला बेजुरिया। लीजिए कजरी की दूसरा विधा सुनाते हैं आप सबको। हो गोरिया पाई नाही, हो गोरिया पाही नाही सैया के सवनवा में, हो सवनवा में, हो सवनवा में गोरिया पाई नाही, हो गोरिया पाई नाही सैया के सवनवा में।
बोले बगिया में मोर, सुन के पपिहा के शोर, बोले बगिया में मोर, सुन के पपिहा के शोर, सुन के पपिहा के शोर, सुन के पपिहा के शोर, ऐसे लागे जैसे हो, ऐसे लागे जैसे तीर मोरे तनवा में, गोरिया पाई नाही सैया के समनवा में, हो गोरिया पाई नाही सैया के समनवा में। अब एक मिर्जापुरी कजरी सुनाते हैं आप सबको, थोड़ा थोड़ा सा मैम अस्थाई अंतरा सुनाएंगे। बीरन भैया अइले अनवैया हो, बीरन भैया अइले अनवैया हो, सवनवा में ना जावे ननदी, ना जावे ननदी हो, नाही जावे ननदी सवनवा में, हाँ सवनवा में ना जावे ननदी, घरे आई है भैया तोहार हो, सवनवा में ना जावे ननदी, बीरन भैया अइले अनवैया हो, सवनवा में ना जावे ननदी, सोने के थारी में जीवना परोसली, सोने के थारी में जीवना परोसली, सवनवा में हो, सवनवा में नाही जावे ननदी, चाहे भैया जेवै चाहे जाए हो, सवनवा में ना जावे ननदी, बीरन भैया अइले अनवैया हो, सवनवा में ना जावे ननदी, सवनवा में ना जावे ननदी, सवनवा में ना जावे ननदी। एक छोटा सुने आप, बहुत अल्प में सुनाएंगे कि टपकई लाग कायक बुनिया, टपकई लाग कायक बुनिया, दिन के दूसरी जुनिया ना, इटवा पर गोड़वा जिन रखियो, इटवा पर फिसलनिया ना। चिर एक कजरी तब गाई जाती है सर मैम, जब झूम झूम के ऐसे ढूंढ ढूंढ के गांव में महिलाएं गाती हैं। एक कजरी ढूरकुन वाली कजरी है कि इटवा पर गोड़वा जिन रखियो, इटवा पर फिसलनिया ना, हो चिरई ने उड़ी उड़ी खोथवा बैठई, हिले डारी टहनिया ना, औतई बादशाह बनी बैठे, हुकुम चलावै दपनिया ना, हो टपकई लागे एकाएक बुनिया, दिन के दूसरी जुनिया ना, हो दिन के दूसरी जुनिया ना, हो दिन के दूसरी जुनिया ना। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीलम जी जैसा नाम है वैसा आपका गला है, एकदम आप सही में नीलम ही हैं। बहुत ही सुंदर मीठे स्वर में नीलम जी ने गाया, बहुत प्यारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ काफी लोग ने काफी कमेंट किया है। विजय लक्ष्मी दीदी कह रही है नीलम जी ने कजरी में रत्न जड़ दिए, इसमें कोई शक नहीं, धुन जमा दिया इन्होंने। और विजय तिवारी भैया कह रहे हैं सच कहा आपने विजय लक्ष्मी जी, यानी उनकी बात को हामी भर रहे हैं। और श्रेष्ठ गायन श्रेष्ठ प्रस्तुति मधुर स्वर विजय तिवारी किसले भैया कह रहे हैं। सभी लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं आपके आवाज की, आपके गायन की। अब हम और आपको बहुत सारा आशीर्वाद भी दे रहे हैं लोग आपके पंक्तियों को कोट करते हुए। तो फिर से चलते हैं अवध की शाम पर, भक्ति जी के घर, और भक्ति जी के द्वारे पर सुर साधना, जहाँ साधना होती है सुर की, उनके द्वारे पे चलते हैं और सुनते हैं कजली आज की शाम। आइए नीलम जी ने इतना, जी जी धन्यवाद मंजू जी। नीलम जी ने बिल्कुल इतनी पारंपरिक गीतों की झड़ी लगा दी, सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया मन। तो मेरी जो कजरी है वो मैंने थोड़ी सी चेंज करी है, और ये पारंपरिक नहीं है, ये मेरा लिखा हुआ सावन गीत कह लीजिए। तो प्रस्तुत करती हूँ, आप सबकी आज्ञा हो तो। जी
गरजे थर थर कांपे बदरा, झूम के आई बरसात। गरजे थर थर कांपे बदरा, झूम के आई बरसात। गरज गरज के कड़ कड़ कर के अंगना मलाई बौछार। मोरी धानी चुनरिया उड़ उड़ जाए, धानी चुनरिया उड़ उड़ जाए। केस से गजरा खुल खुल जाए, लट मोरी इज्जत नीमा उलझ कहे, झूम के आई बरसात। गरजे थर थर कांपे बदरा, झूम के आई बरसात। सर से बरसे पैर से छोड़े, जब बरसात होती तो सर से धारा पैर से निकलती है पूरा भीग के। सर से बरसे पैर से छोड़े, धारा रस की रोम मदौड़े। आलिंगन बूंदों से कर होवे स्वर्णिम सा एहसास। गरजे थर थर कांपे बदरा, झूम के आई बरसात। मगन मगन अंगन माँ नाचत डोलो, आ, आ, मगन अंगन माँ नाचत डोलो। भीगी पायल की छनक बिखेरूं, ऐसे में सज ना की आवक होवे तो बने कोई बात। गरजे थर थर कांपे बदरा, झूम के आई बरसात। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। शास्त्रीय संगीत की झड़ी लगा दी आपने, शास्त्रीय संगीत की झड़ी लगा दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो शास्त्रीय संगीत की, जी बहुत सुंदर। तो अभी अवध और वाराणसी घराना दोनों की तेज धार से पटल एकदम गुंजायमान हो गया था, लोग काफी खुश हो गए हैं। अब हम फिर से चलते हैं मिर्जापुर घराने की ओर। सर हमारे जो बॉम्बे में बैठे हैं, लेकिन वो जौनपुर से हैं। जी सर, आप जौनपुर से हैं। जौनपुर घराना, वाराणसी घराना सब अगल बगल ही है। तो आप आइए पटल पे और अपने घराने का दाद दिलवाइए ताकि मजा आ जाए। हालांकि बहुत ज्यादा आपको मैं प्रेशर नहीं डालूंगी क्योंकि सर बहुत बीमार थे, अभी इनको अटैक आया था, काफी दुबले हो गए हैं। लेकिन फिर भी जहाँ गायन वादन होता है, गाना बजाना होता है, वहां तो एक से बड़ी बड़ी बीमारियां गायब हो जाती, छू मंतर हो जाती हैं। तो संगीतज्ञों के सिरहाने, पैताने और पास में बीमारियां बैठती नहीं है, चली जाती हैं, आती है चली जाती है, छू मंतर हो जाती हैं। तो आइए सर, संगीत एक ऐसी औषधि है जहाँ पर बीमारी का कहीं कोई स्थान नहीं है। कोई बीमारी, कोई रोग नहीं होता है, वो आता है चला जाता है, हार मान जाता है। तो आप आइए और अपने संगीत की छटा बिखेरिए कजली की। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है।
मंजुला जी बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी लोगों का एक बार फिर मैं अभिनंदन करता हूं। और आपने जो कहा कि किसी भी बीमारी की इससे अच्छी दवा हो ही नहीं सकती कि संगीत और गीत के साथ जब व्यक्ति जो है उसमें झूमता होता है ना, तो सारी बीमारियां दूर हो जाती, भाग जाती है। तो बस आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद मैं जुड़ा हूं इस पटल से, और आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ कुछ कहने को और कुछ सुनने को मिल रहा है। तो आइए मैं एक मेरी लिखी हुई कजरी है, वो थोड़ा थोड़ा सा वो ठुमरी टाइप का मैंने लिखा है। ठुमरी गीत जो होता है ना, ठुमरी टाइप का, वो मैं आपको सुनाता हूं कि रिम झिम बरसत सावन आयो रे, रिम झिम बरसत सावन आयो रे, घर नहीं मोरे पिया, रिम झिम बरसत सावन आयो रे, घर नहीं मोरे पिया। तो हिय कुलात मोर यति पिया बिनु, हिय कुलात मोर यति पिया बिनु, औ लागत नाही जिया, घर नहीं मोरे पिया। तो पपिहा पिय पिय शोर मचावत, पपिहा पिय पिय शोर मचावत, दादुर मन हूँ मृदंग बजावत, दादुर मन हूँ मृदंग बजावत, तो सुनी सुनी जरत जिया, सुनी सुनी जरत जिया, रिम झिम बरसत सावन आयो रे, घर नहीं मोरे पिया। तो मिलत परस पर ताल तलैया, मिलत परस पर ताल तलैया, फाटत अंग चलत पुरवैया, फाटत अंग चलत पुरवैया, कटत नहीं रतिया, कटत नहीं रतिया, रिम झिम बरसत सावन आयो रे, घर नहीं मोरे पिया। तो कौने सवती संग नेहिया लगायो, कौने सवती संग नेहिया लगायो, केही कारण मोहे बिसरायो, केही कारण मोहे बिसरायो, और भेजे नहीं पतिया, भेजे नहीं पतिया, रिम झिम बरसत सावन आयो रे, घर नहीं मोरे पिया। और आखिरी बंद है कि भूख प्यास सब भूली तन से, भूख प्यास सब भूली तन से, और मधुर आस अब नहीं जीवन से, मधुर आस नहीं अब जीवन से, और जाई कहो बतिया, जाई
कहो बतिया, रिम झिम बरसत सावन आयो रे, घर नहीं मोर पिया, घर नहीं मोर पिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत एक सुंदर, आप बहुत सुंदर। अगर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो एक कहिए तो एक मेरा एक कजरी में गीत जो है पारंपरिक टाइप की, ये माता जी के ऊपर मैंने लिखा है, विंध्याचल की देवी के ऊपर। तो काफी पुरानी कजरी है मेरी, तो मैं ये सुना के फिर मैं जो है जरूर जरूर, बंद स्वागत करता है, हूं। स्वागत है, जरूर। तो जी धन्यवाद। कि झूला झूले माई हो, कि झूला झूले माई गंगा के किनारे पर, विंध्याचल पहाड़ पर ना। झूला झूले माई गंगा के किनारे पर, विंध्याचल पहाड़ पर ना। हे पहाड़ पर ना हो, पहाड़ पर ना, हे पहाड़ पर ना हो, पहाड़ पर ना। झूला झूले माई गंगा के किनारे पर, विंध्याचल पहाड़ पर ना। तो उत्तर गंगा जी के धार, दक्षिण विंध्याचल पहाड़, उत्तर गंगा जी के धार, दक्षिण विंध्याचल पहाड़, दक्षिण विंध्याचल पहाड़, दक्षिण विंध्याचल पहाड़। तो भीड़ लागली बहा, तो भीड़ लागली बमाई के द्वार पर, विंध्याचल पहाड़ पर ना। भीड़ लागली बमाई के द्वार पर, विंध्याचल पहाड़ पर ना। तो पूरब ओझला के नार, पश्चिम काली दरबार, पूरब ओझला के नार, पश्चिम काली दरबार, पश्चिम काली दरबार, पश्चिम काली दरबार। कि जहाँ भक्त आवे हो, कि जहाँ भक्त आवे माई के सहारे पर, विंध्याचल पहाड़ पर ना। जहाँ भक्त आवे माई के सहारे पर, विंध्याचल पहाड़ पर ना। तो ज्योति मैया के जलावे, लोग रिद्धि सिद्धि पावे, ज्योति मैया के जलावे, लोग रिद्धि सिद्धि पावे, लोग रिद्धि सिद्धि पावे, लोग रिद्धि सिद्धि पावे। तो होती है प्रसन्न, हाँ होती है प्रसन्न मैया जय जयकार पर, विंध्याचल पहाड़ पर ना। होती है प्रसन्न मैया जय जयकार पर, विंध्याचल पहाड़ पर ना। तो फूल अड़हुल के चढ़ावा, माई के पचरा सुनावा, फूल अड़हुल के चढ़ावा, माई के पचरा सुनावा, माई के पचरा सुनावा, माई के पचरा सुनावा। कि मधुर लाग जाए हो, कि मधुर लाग जाए नैया खुद किनारे पर, विंध्याचल पहाड़ पर ना। मधुर लाग जाए नैया खुद किनारे पर, विंध्याचल पहाड़ पर ना। झूला झूले माई गंगा के किनारे पर, विंध्याचल पहाड़ पर ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत जय धन्यवाद माता आप विंध्याचल माँ की जय। यानी माँ का जय हो, जयकारा जय भी हो। हो गया। बहुत इसको कहते हैं गीतों की महफिल, कि शिव का जयकारा, माँ का जयकारा, कोई जयकारा बाकी नहीं रह जाता है। झूला झूल लिए जी। हम लोग। तो अब मुझे लगता है कि 9:30 भी हो चुके हैं और 2 राउंड भी हो चुका है। तो अगर जी हाँ जी। मैं लोकतंत्र में विश्वास करती हूँ, तो इसमें बैठे हुए जितने भी हमारे पंच परमेश्वर हैं, मुझको छोड़कर 5 लोगों में से, अध्यक्ष सर को छोड़कर 4 लोगों में से किसी की इच्छा है अपने से स्वतः स्फूर्त कुछ सुनाने की, तो सुना लें। फिर मैं अध्यक्ष जी की ओर चलती हूँ।
मेरे लोकतांत्रिक मन में माहौल एक में किसी भाव की आ कुछ रहा है। हाँ। मेरे मन में एक भाव आ रहा है। भाव सुनाइए, ये आ सुनाइए। रहा है कि हाँ हाँ 4 देवियां झूला झूला जो है पड़ा हुआ है, झूला पड़ा हाँ, हुआ है, जिसको गांव में क्या बोलते हैं, पटोहा। तो झूले पे 4 देवियां बैठी हुई हैं और अलंकार जी और मैं 2 जन ये झूला झुला रहे हैं। दोनों तरफ से 2 जन झूला झुला रहे हैं और 4 देवियां बैठ करके झूल रही। ये मेरे मन में भाव आ रहा था। मैं बोला आपको बता दूं इस भाव को, उसके बाद में फिर आगे आप किसको बुलाना चाहेंगी बुलाइएगा। जी जी कितना बेहतर आप किस उनके भाव को संगीत जी में कर दिया आप। जी रक्षाबंधन पे एक रचना मैंने लिखी थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। किसी जी की जी जी माइक ऑन है तो जरा सा म्यूट कर ले तो मैं सुना देती हूँ। ये मैंने लिखा था, मेरे भाव है रक्षाबंधन पे। मोरे भैया ठाड़े मोरे द्वार कलैया बीच बांध देव रखिया। मोरे भैया ठाड़े मोरे द्वार कलैया बीच बांध देव रखिया। द्वारे पे हमरे लगी रही अखिया। द्वारे पे हमरे लगी रही अखिया। बिरन भैया आई है कहे हमसे अखिया। टप टप बहे जलधार कलैया बीच बांध देव रखिया। टप टप बहे जलधार कलैया बीच बांध देव रखिया। मोरे भैया ठाड़े मोरे द्वार कलैया बीच बांध देव रखिया। कहीं सुनी बोलो भैया नैहर की भाषा। माई बाबू की बातें और अभिलाषा। नैहर का हाल बताओ कलैया बीच बांध दी है रखिया। नैहर का हाल बताओ कलैया बीच बांध दी है रखिया। मोरे भैया ठाड़े मोरे द्वार कलैया बीच बांध देव रखिया। एक ठो संदेशा मोरा नैहर में देना। माई बाबू की यादें मन में है कहना। सदा रखा बाबूजी का मान कलैया बीच बांध दी है रखिया। सदा रखा बाबू जी का मान कलैया बीच बांध दी है रखिया। तो ये रक्षाबंधन पे एक छोटा सा मेरी तरफ से गीत प्रस्तुत बहुत है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर भाव। और भक्ति जी के इस आवाज के माध्यम से जितने भी भाई बहन जुड़े होंगे सब तक ये बात पहुंची, बाबूजी का मान रखना ज्यादा जरूरी है। वो मान जिस मान के लिए वो पूरी जिंदगी अपनी दांव पर खेल जाते हैं। और आज का समय ऐसा आ गया है कि इसको समझने में लोगों की जिंदगी बीतदारी समझ नहीं पा रहे हैं, और जो इसको बना के रखना और समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर करें आपकी आवाज काफी लोगों तक पहुंचे, सब लोगों तक पहुंचे और इस बात को समझे, चाहे वो खून का रिश्ता हो, एक माँ बाप का रिश्ता हो, या मुंह बोले भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता हो, चाहे जैसे भी भाई बहन का रिश्ता हो, ये बात वहां तक पहुंचे, दूर दूर तक पहुंचे और लोग समझे इस बात को कि इसका मान रखना कितना जरूरी है। उस अमीरी में और उस व्यंजन में नहीं है जो कुछ पतले से धागे में है। वो धागा बहुत प्यार का प्रतीक है, बहुत महीन उसका अर्थ है। लेकिन लोग आजकल का समय जो हो गया है वो अमीरी और पैसे रुपए पर रक्षाबंधन ही मनाया जा रहा है, जबकि पतला सा धागा। हमें याद है कि हम लोग के जमाने में पंडित जी घर घर आया करते थे और वो एक कान में लगाते थे, हम सबको बांधते, तो वही त्योहार होता, सब लोग बनाते। आज तो जितना महंगा जो राखी ले जाए वही उतना अमीर बहन कहलाएगी, लेकिन होना नहीं चाहिए।
मुझको लगता है कि इस मानसिकता को, इस भाव को हमें समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारी परंपराओं में जो एक दिखावापन है वो घुसता जा रहा है, आता जा रहा है, उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने से कौन आ रहा है पटल पे, या मैं इसको पूर्णाहुति की ओर ले चलूं? क्या सदाशिव भैया उस भाव को पूरा करना चाहेंगे जो उनके मन में आ रहा था, चार देवियों और दो भाइयों की झूला वाला? भाव को पूरा करने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि जो है एक रचना मैं देख रहा था, एक नई एक कुछ पंक्तियां मैंने आज लिखा था, नई गीत, कि आज फिर झूमकर सावन को बरसते देखा। आज मैं झूमकर सावन को बरसते देखा, सजन से मिलने को विरहन को तरसते देखा। तो आज मैं झूम कर सावन को बरसते देखा, सजन से मिलने को बिरहिन को तरसते देखा। तो कहीं पर पानी कहीं आग बरसते देखा, कहीं पर पानी कहीं आग बरसते देखा। आज फिर झूम कर सावन को बरसते देखा। तो तड़प मिलने की तेज होती है तन्हाई में, तड़प मिलने की तेज होती है तरुणाई में। चांद सा मुखड़ा मगर डूबा है तन्हाई में। तो सुर्ख गालों पे आंख झरझर, सुर्ख गालों पे आंख झरझर बरसते देखा। आज फिर झूम कर सावन को बरसते देखा। एक छोटी सी मैं जो है आज प्रयास किया था कुछ लिखने का, ये 4-6 पंक्तियां लिखा तो मैंने, तो अच्छा हुआ आपने मौका दिया, तो मैं बोला चलो एक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम समापन की तरफ जाते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय को काफी कुछ कहना सुनना है, काफी कुछ सुनाना है, वही पूर्णाहुति होगी, वही धन्यवाद होगा। आप आइए सर और अपनी बात को पूरी तरह से यहाँ पर रखें, क्योंकि विजय तिवारी किसले भैया ने बोला है कि जब तक अलंकार सर गाते रहेंगे तब तक हम तालियां बजाते रहेंगे। तुमको ताली बजाने का मौका देते रहिए। जी सर, स्वागत है। मंजुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस शानदार गोष्ठी को सजाने के लिए। मैं फिर कहूंगा, और ये लगता है वक्त कम पड़ गया है, अब धीरे धीरे रस अंदर लोगों के पहुंच गया है, और कजरी धीरे धीरे जब रस बनाती है, रस छलकाती है, तो लोग रस से सराबोर होते हैं। और जब गीत सुनना है तो गीत जैसा मन बनाना पड़ता है, श्रोता को भी गीत जैसा मन बनाना पड़ता है। और जब बन गया है तो लगता है कि अब समय कम हो गया है। बहरहाल फिर कभी अवसर मिलेगा, फिर सब महफिल सजाइएगा। आज लेकिन सर, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अंत अपने गीत से ही करें। समय कम कभी नहीं पड़ता है इस संसार में। 24 घंटे दिए हैं प्रभु ने, 24 घंटे में कोई समय कम नहीं होता। आप चाहेंगे तो
ये तो मैं जान समझती रहा हूँ कि थोड़ा सा अनुशासन भंग हो रहा है, 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई एक बात गीत। नहीं, कोई बात नहीं। गीत जब चलता है तो अनुशासन को भंग होना ही पड़ता है। गीत अनुशासन को कभी कभी तोड़ देता है, वो रस की बात है। पटल के उस पार जो सुनने वाले हैं, सबको खाना खाना है, सब लोग जा रहे हैं और आ भी रहे हैं, और हो सकता है मोबाइल बगल में रख के सुन भी रहे हों, वो एक अलग बात है। मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं जो पटल के उस पार हैं, क्योंकि हम लोग तो मजबूर हैं और हम लोग तो कवि हैं, सुनाएंगे ही, लेकिन वो मजबूर इस समय नहीं है। लेकिन अगर वो सुन रहे हैं तो उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि वो हम लोगों को सुन रहे हैं। भाई सदाशिव जी की रचनाएं सुनकर मन तृप्त हो गया है। क्या बात है, जी धन्यवाद। आनंद ही आनंद है। भक्ति शुक्ला जी को सुना, लोग चले जा रहे हैं, चेहरा ही गायब हो जा रहा है, तो मैं सुनाऊंगा किससे? जब तक चेहरा देखता हूं तो लगता है कि हाँ भाई सब लोग हैं, और ये पता ही नहीं चलता ये कौन है कौन चला गया। हमारी नीलिमा जी हैं, नीलम जी हैं, बहुत बढ़िया सुनाई हैं, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय जिज्ञासा जी हैं, नीलम जी हैं। जी श्रोता अभी बने हुए हैं, श्रोता बने हुए हैं सर, सुनाइए आप। नीलम जी ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। कजरी के विभिन्न विधाओं का जो स्वरूप है उन्होंने दिखाया, बहुत बढ़िया लगा। मैं सबको हृदय तल से बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप लोगों की इसी तरह की भावना बनी रहे और इसी तरह की रचनाएं आती रहें, हम भी सुनते रहें, हम भी सीखते रहें, क्योंकि हमारी भी सीखने की भी उम्र गई नहीं है, अभी तो मैं सीख रहा हूं। और कहते हैं ना कि बनारस घराना कजरी का, उसका अपना है रंग है। बगल में मिर्जापुर है। ये हरि पे खत्म होता है, प्रसिद्ध होता है। और गोरखपुर की कजरी, लखनऊ की कजरी, और सबसे प्रसिद्ध है बुंदेलखंड की, जहां से कजरी का आरंभ लोग मानते हैं। तो इन सब कजरियों का आनंद हमको मिला, हमारा भी ज्ञान बढ़ा, हमको भी सुनने को मिला। तो हम कहते हैं ना कि जब सुनते हैं तब सीखने की इच्छा होती है, और बहुत ही एक सुखद अवसर होता है। बात किसी को टिप्पणी करने का तो इसमें मेरा मन ही नहीं, क्योंकि मैं इतना रस से भरा हुआ हूँ, इतना सुन करके आनंद आ गया है कि सब मुझे अच्छा ही लग रहा है, सब मुझे अच्छा ही लग रहा है। कितना बढ़िया है, चाहे वो नीलम जी हो, चाहे सदाशिव भाई हो, चाहे जिज्ञासा जी हो, चाहे भक्ति जी हो, चाहे स्वयं मंजुला जी हो, इतनी बढ़िया कजरी सुनाई कि आज सब पूरा समय ही कजरीमय हो गया है। और लोग जा रहे हैं या आ रहे हैं इसकी कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं समझ रहा हूँ कि बाकी लोग तो सुन रहे हैं, 3 जने तो कम से कम पटल पर है ही हैं। और भाई विजय तिवारी पिछले जी को मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ कि वो हम आज पूरे मनोयोग से सुन रहे हैं, और उनका बहुत बहुत आभार है। देखिए, भोजपुरी भाषी क्षेत्र में कजरी तो खैर बड़े उम्दा ढंग से गाई बजाई जाती है, लेकिन शायरी कजरी भी होती है, खड़ी कजरी भी होती है, धुनमुनिया भी होती है। शायरी कजरी का दंगल होता है उर्दू आधार पर, और उसको भी देखा गया है, सुना गया है। शायरी कजरी नेट की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, हमें लग रहा है काफी देर हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं खत्म कर दे रहा हूँ। एक नज्म सुना रहा हूँ। प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, हमें लग रहा है काफी देर हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं खत्म कर दे रहा हूँ। एक नज्म
क्योंकि मैं गजल का आदमी हूँ। लोगों का भी लग रहा है। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद करिए। सावनी फुहार की, सावनी फुहार की बरसात हो रही, सावनी फुहार की बरसात हो रही, घर लौट आओ साजन अब रात हो रही, घर लौट आओ साजन अब रात हो रही, दामन भिगो रही है जबरिया ये हवाएं, दामन भिगो रही है जबरिया ये हवाएं, बेबस के साथ कैसी खुराफात हो रही, बेबस के साथ कैसी खुराफात हो रही, घर लौट आओ साजन अब रात हो रही। और आखिरी देख लीजिए शेर इसका, आंखें निहारे राह, आंखें निहारे राह किवाड़ों की ओट से, आंखें निहारे राह किवाड़ों की ओट से, क्या फिर शकुंतला से कोई घात हो रही, क्या फिर शकुंतला से कोई घात हो रही, घर लौट आओ साजन अब रात हो रही। ये देखिए दूसरे मिजाज में भी कैसी रचनाएं रची जा रही हैं। आइए हम कार्यक्रम का समापन धुनमुनिया से करते हैं। धुनमुनिया कजरी का एक रूप है, उन्होंने कहा कि झूम के गाते हैं, वो देखिए। और सीता जी पर कजरी बहुत कम गाई गई है। यहां मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा। रामायण काल को आप देखिएगा तो क्वार में विजयदशमी हो जाती है, लंका विजय हो जाता है, और ऐसे में और ठीक उसके पहले हनुमान जी आते हैं तो फल खा जाते हैं, डाली तोड़ जाते हैं, तो निश्चित है कि वो गर्मी और बरसात की शुरुआत रहती है, और आश्विन मास में, क्वार मास में लंका विजय। यही जो बीच का समय है वो काल निर्धारण करता है वर्षा का, वर्षा का। इसी के बीच में सारी घटनाएं हुई, चाहे अंगद आए, चाहे जो भी आए, चाहे लड़ाई हुई। इस काल निर्धारण को ध्यान में रखते हुए और उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने यह रचना रची है, इसका सृजन किया है। आप देखिए, झर झर रोवे सिय कुलाई, ये ढुनमुनिया है। झर झर रोवे सिय कुलाई, भीजत होई है पियर घुराई। सीता जी सोच रही है अशोक वाटिका में कि झर झर रोवे सिय कुलाई, भीजत होई है पियर घुराई। संगवा भीजय लखन देवरुआ, संगवा भीजय लखन देवरुआ, धनुही बाण चढ़ाई ना, धनुही बाण चढ़ाई ना, अकुलाई ना,
झर झर रोवे सिय कुलाई, भीजत हुई है, भीजत हुई है पिय रघुराई, भीजत हुई है पिय रघुराई। बंद देखिए कि हम त पहिने अक्षय सारी, हम त पहिने अक्षय सारी, पियवा होई है देह उघारी, पियवा होई है देह उघारी। बदराबर से अग्नि की बुनिया, बदराबर से अग्नि की बुनिया, देवरू से सही जाई ना, देवरू से सही जाई ना, रोवे सिय अकुलाई ना। यहाँ देखिए एक मर्यादा की बात है, सीता जी ने राम के लिए नहीं कहा, लक्ष्मण के लिए कहा कि देवरू से सज जाई ना। ये भारतीय नारी की मर्यादा है कि बदरा बदरा बरस अग्नि की बुनिया, देवरू से सही जाई ना, देवरू से सही जाई ना, रोवे सिय अकुलाई ना, झर झर रोवे सिय कुलाई, भीजत हुई है पिय रघुराई। आगे बंद देखिए कि बदराबर से बिजुरी चमके, बदराबर से बिजुरी चमके, धन दानव रव छतिया दर के, घन दानव रव छतिया दम के, बदराबर से बिजुरी चमके, घन दानव रव छतिया दर के, दुखवा की रतिया बड़ भारी, दुखवा की रतिया बड़ भारी, रघुबर बिन सही जाई ना, रघुबर बिन सही जाई ना, रोवे सिय अकुलाई ना, रोवे सिय अकुलाई ना। और आखिरी बंद देखिए क्या सीता जी का कामना है कि लंका विजय समर घहराई, लंका विजय समर घहराई, बान पे बान सहे रघुराई, बान पे बान सहे रघुराई, लंका विजय समर घहराई, बान पे बान सहे रघुराई, लक्ष्मण देवरू तकी तकी मारे, लक्ष्मण देवरू तकी तकी मारे, असुर गिरे बहराई ना, असुर गिरे बहराई ना, असुर गिरे बहराई ना, रोवे सिय अकुलाई ना, रोवे सिय अकुलाई ना, झर झर रोवे सिय अकुलाई, भीजत होई है पिय रघुराई, संगवा भीज ललन देवरुआ, संगवा भीज ललन देवरुआ, धनु ही बाण चढ़ाई ना, धनु ही बाण चढ़ाई ना, झर झर रोए सिय अकुलाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, भाई सदा बहुत अच्छा। और बहन मंजुला जी का, डॉक्टर
अमरकांत कुमार जी आ गए हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए इस बीच आपको सुनने के लिए कितने लोग जुड़ गए हैं। पंकज श्रीवास्तव जी लखनऊ से मेरे भाई जुड़े हुए हैं, आपके मंजूषा जी लखनऊ से जुड़ गई हैं, अमरकांत जी, आदरणीय अमरकांत जी पटना से जुड़े हुए हैं, दरभंगा से जुड़ गए हैं, काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं। और अनामी शरण जी जुड़े हुए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ये 3 जो हमारी बहनें थी उनकी मजबूरियां होती हैं। 9 बजे के बाद बच्चे हैं, खाना पानी है, 9:30 बज गया है, 9:45 हो गया है, किसी के पतिदेव आ गए होंगे घर, किसी का नेट साथ नहीं दे रहा होगा और काफी काम होता है लोगों के पास। और ये 2 घंटा समय देते हैं तो बहुत दे देते हैं। वैसे तो हमारे अलंकार सर बहुत व्यस्त है, उसके बाद भी जुड़े हैं 2 घंटे से इस उम्र में भी। तो कोई बात नहीं है, जो हमारी बहनें जा चुकी हैं उनकी मजबूरी को हम समझते हैं अच्छी तरह से, और उनका जाना लाजमी था। उनके बच्चे हैं, उनके पति हैं, उन्होंने उतना समय दिया और परिवार को भी देखना होता है। और मुझे उम्मीद है कि इन छोटे छोटे कार्यक्रमों से ही हमारी लोकगीत और लोक परंपराएं जीवित रहेंगी। अगर हम भी ऐसे ही करते रहे, साल में 1-2 करते रहें, एटलीस्ट लोक परंपराएं और लोकगीत जिंदा रखने में इन पटलों का बहुत सहभागिता है, सहयोग रहेगा। और उम्मीद है आप जैसे लोग हमसे जुड़ते रहेंगे। तो आदरणीय मंजुला जी, मेरा एक निवेदन है कि अगर लोक संगीत, लोक संस्कृति और लोक सभ्यता और लोक मन भावना को आपको जिंदा रखना है तो थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर इसको आप आयोजित करते रहिए। भले वो थोड़ी देर का हो, वो आधे घंटे का हो, 45 मिनट का हो, लेकिन करिए। भले 2 ही आदमी आवे, 4 आदमी आए, लेकिन आवे। ये मेरा निवेदन। जरूर सर, आपने ये बात हमसे कही है तो आपका पटल है। आप जैसा कहेंगे, जब कहेंगे, आप सजेशन दीजिए, अपना सलाह दीजिए और हम सिर आंखों पर उसको रखेंगे। आपकी सुझाव, आपकी जो मनोकामना है, ईश्वर ने चाहा तो हम पूर्ण करते रहेंगे और हम सब मिलकर करेंगे। इसलिए हम जो जा चुकी हैं, आदरणीय जिज्ञासा जी, भक्ति जी, नीलम जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में रहकर भी इतना समय ये लोग दे देती हैं, बहुत इनके हम आभारी हैं। और साथ में बीमार होने के बावजूद भी मुख्य अतिथि हमारे सदाशिव सर जुड़े हुए हैं और काफी देर से बैठे हुए, जबकि 9 बजे इनको जाना था। काफी तबीयत खराब इनकी, उसके बाद भी बैठे रहे। इसको कहते हैं संगीत ने जोड़ के रखा इनको, ये रुके रहे और उस कीड़े से वो अपने को तो हटा नहीं पाए और बैठे रहे। अंत में मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अलंकार सर जी का बहुत बहुत आभारी हूं मैं कि उन्होंने पटल को अंत तक जीवित रखा, जिंदा रखा, ऊर्जावान रखा, बनाए रखा और अंत में खूबसूरत गीत से पटल को आनंदित किया। और सभी लोग सुन रहे हैं, पटल के उस पार जुड़े हुए जितने लोग भी हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय विजय तिवारी किसले भैया को बहुत बहुत आभार, अमरकांत कुमार जी को आभार, मंजूषा जी को आभार। जिज्ञासा जी को नहीं सुन सके क्योंकि नेट बाधित था। जी मंजूषा जी, ठीक है, आप रिकॉर्ड तो है ही है, आप लोग सुनते रहिएगा, बाद में सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सुनिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। आदरणीय विजय तिवारी भैया कह रहे हैं कि कजरी को ऊंचाइयां देने हेतु सभी का आभार। आज के मंच को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शबा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। सुंदर पटल सज्ज किया आप सब आदरणीयों ने। विजय लक्ष्मी दीदी को बहुत बहुत प्रणाम, भैया को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।